मणिपुर मणिपुर देखो जल रहा, वहाँ पर मारकाट हो रही, वहाँ पर हिंदू और ईसाई का झगड़ा चल रहा, वहाँ मुसलमानों की नो एंट्री। मणिपुर में हिंदू वर्सेज ईसाई का झगड़ा खड़ा हो गया। छोटा राज्य है, बहुत छोटा सा। आपका फर्रुखाबाद दो मिला दो, बस एक प्रदेश बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के 2-3 जिले मिला दो, बस मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सब छोटे छोटे। ये बिल्कुल भारत की पूर्वी सीमा पर आसाम के आगे छोटे छोटे राज्य बन गए। आप कहोगे भारत में ईसाई कहाँ से आ गए? अंग्रेज ईसाई धर्म क्रिश्चियनिटी को मानते थे, जैसे मुसलमानों ने भारत में इस्लाम को फैलाया। तमाम हिंदू फर्रुखाबाद में मुसलमान बन गए। नाम भी मुसलमानों ने ही फर्रुखाबाद रखा, तब तो कुछ और नाम था इसका। जैसा कि आप देखते फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, ये सब मुसलमानी नाम ही, अरबी के नाम हैं, उर्दू फारसी के नाम हैं। अब कितना नाम बदला जाएगा? सरकार तो नाम बदल रही है, लेकिन कितना बदलोगे आप बताओ? तब तक तो सरकारें चली जाएगी। इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज रख दिया, बनारस का नाम बदल करके काशी रखा गया, फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या कर दिया गया। अब इस तरह नाम है बदलोगे तब तो सरकारें तब तक उलट पलट जाएगी। कितना इतना नाम, 700 वर्ष उनका राज रहा। नाम बहुत, गांव गांव के तमाम नाम मुसलमानी नाम हो गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के इस चीज को हमको आपको देखना कि वास्तव में जो धर्म होता, क्या धर्म की परिभाषा, धर्म की मान्यता, धर्म का जानना और मानना वर्तमान प्रेजेंट टाइम में सही रास्ते पर चल रहा है, या धर्म की गाड़ी पटरी से उतर गई है? अगर गाड़ी पटरी से उतर जाएगी तो जरूर एक्सीडेंट होगा, कहीं तो टक्कर हो जाएगी। अगर धर्म की गाड़ी पटरी से उतर गई है तो समझ लो आगे के लिए हमारे आपके लिए खतरा है। क्योंकि यहाँ सब लोग हिंदू बैठे हो। आज हमारी सत्संग सभा में कोई मुसलमान भाई नजर नहीं आ रहा। करीब करीब सब लोग हिंदू धर्म को मानने वाले बैठे हो। आज अपना हिंदू धर्म और आपकी ये पूजा पाठ, धार्मिक क्रिया कहाँ खड़ी है? आप अपने अपने घर में पूजा पाठ करते हो, किस सिस्टम से कर रहे हो? इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी अच्छाई है, कितनी गलती हो रही? जब तक जान नहीं जाओगे, समझ नहीं जाओगे, तब तक आपका पैसा भी खर्च हो रहा, मेहनत भी हो रही, और लाभ आपको पूरा पूरा नहीं मिल रहा। मंदिर में टन टन घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। जय गुरुदेव मिशन इसी का विरोध कर रहा। आप सोचते हो कि रामायण का विरोध हो रहा? कभी कभी लोग जय गुरुदेव मिशन के लोग जब बोरा पहनकर, शाकाहारी जैकेट पहनकर जय गुरु नाम बोलते हैं, प्रचार करते हैं, तो हिंदू लोग भड़क जाते हैं। मुसलमान तो कम भड़कते, मुसलमानों को क्या लेना देना। खैर मुसलमान विरोध भी नहीं करते फर्रुखाबाद में, लेकिन हिंदू लोग भड़कते हैं, विरोध करते हैं। कहते भाई ये गुरु नाम लाए, राम नाम को पीछे कर दिया, भगवान राम से बड़ा गुरु नाम कैसे हो गया? फिर आप लोग हिंदू धर्म के खिलाफ जा रहे, रामायण गीता नहीं मानते। विरोध रामायण का नहीं है, विरोध गीता भागवत का, राम कृष्ण का नहीं है।
विरोध देवी देवताओं का, ईश्वर भगवान का नहीं, गंगा जमुना का नहीं है। विरोध तो आपकी मछली खाने का हो रहा है, विरोध आपके अंडा खाने का हो रहा है, विरोध आपके शराब और गांजा पीने का हो रहा, विरोध आपकी हिंसा हत्या का हो रहा है, विरोध करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार में मानव गिर गया। आपका मन गंदा है, आपकी बुद्धि गंदी, विचार गंदे, फिर पूजा पाठ धर्म कर्म क्या करोगे आप? भजन नहीं है तामस देहा, शरीर अशुद्ध हो गया, मन अशुद्ध हो गया, पूजा पाठ कर पाओगे आप? मिले न रघुपति बिन अनुरागा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। परमात्मा को पाने के लिए दो चीज आवश्यक है। कपड़ा आपका पुराना हो चाहे फटा हो, गिरुआ हो, नीला हो, पीला हो, पैंट हो, पतलून हो, धोती हो, पायजामा हो, कुछ भी पहनो, दाढ़ी बाल हो या दाढ़ी बाल न हो, इससे भगवान को कोई फर्क नहीं। परमात्मा को पाने की हमारे रामायण में दो शर्त बताई गई महात्माओं ने। एक तो मिले न रघुपति बिन अनुरागा, परमात्मा को पाने के लिए आपको भगवान से थोड़ा प्रेम करना पड़ेगा, जैसे अपने रिश्तेदारों से प्रेम करते हो, बेटा बेटी दोस्त मित्रों से प्रेम करते हो। 2 दिन ना मिलें, घर से अभी निकले नहीं, मोबाइल बजता है, अभी घर से स्टेशन भी नहीं पहुंचे, तब तक मोबाइल लगाकर हाल चाल पूछते, इतना प्रेम। लेकिन भगवान के लिए कभी आपके हृदय में बस दिखावे की पूजा कर लेते हो, घंटी घंटा बजा लिया, मछली अंडा खा लिया, कोई प्रेम मिलने का कोई दर्द है? आप 1 महीना 2 महीना के लिए बाहर चले जाओ, आपके बेटा बेटी बीवी बच्चे सामने चेहरा, सपना रात में आता कि जल्दी घर चलें, फर्रुखाबाद चलें। आप दुबई चले गए, सऊदी अरब चले गए, बंबई दिल्ली चले गए, आप रात में सपने में घर आते हो भाई बीवी बच्चों में, लेकिन भगवान का कभी सपना नहीं आता। भगवान से बस आपको केवल पाना है, उनसे कोई मोहब्बत और प्रेम नहीं, चाहे भगवान दुख में हो चाहे भगवान सुख में हो। दूसरी चीज है कि भगवान को पाने के लिए मन को मांजना पड़ेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ छल छिद्र न भावा। आपका मन जैसे जैसे निर्मल होता जाएगा, वैसे वैसे आप पवित्र परमात्मा की तरफ बढ़ते जाओगे। परमात्मा की किरणें, परमात्मा की ऊर्जा, एनर्जी आपको अपनी तरफ खींचेगी, जैसे चुंबक लोहे को खींचता। लेकिन अगर लोहे में मुर्चा लगा है, काई लगा है, कीचड़ लगा है, मिट्टी लगी है, तो चुंबक खींचता है, लेकिन उसकी मैग्नेटिक पावर, उसकी चुंबकीय शक्ति लोहे को नहीं खींच पाती। क्यों? लोहा गंदा है, उस पर मुर्चा, काई, कीचड़ लगा। अब आप लोहे को साफ करो, उसका मुर्चा कूड़ा कचरा गंदगी साफ हो करके लोहा को चुंबक के सामने ले चलो। अब चुंबक उसको अपनी ओर सटाक खींच लेगा। ऐसे हम सब लोग परमात्मा के ही हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन परमात्मा सबको क्यों नहीं खींच रहा? कहा भाई जो लोग निर्मल हो गए, जिनका मन निर्मल हो गया, उनको तो परमात्मा की शक्ति ने खींच लिया, और जिनका मन अभी गंदा है, पापों की गठरी भारी है, और ऊपर से पाप ही पाप अभी भी करते जा रहे हो आप। पहले जमाने में, पिछले जन्म में जो कर लिया हो तो ठीक, कम से कम अब तो होश में आ जाओ कि हे भगवान अब हम पाप नहीं करेंगे, तब भी कुछ माफी मिल जाती। आदमी है कि दिन से सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक लगातार पाप ही की खेती आप कर रहे हो। दिन भर में दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना, कहीं इनकी शिकायत कहीं उनकी शिकायत।
जब तक जेठानी देवरानी का झगड़ा तो देवरानी जेठानी की शिकायत, जेठानी देवरानी की शिकायत, फिर सास बहू का झगड़ा खत्म हुआ तो बहू की शिकायत, सास की शिकायत। सबका महाभारत कुरुक्षेत्र तैयार, मैदान तैयार है। हम सब लोग संघर्ष जीवन का लड़ रहे हैं। किसी की फील्ड बड़ी है, किसी की छोटी है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की फील्ड बड़ी, वो लोग बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं। उनको पाकिस्तान से लड़ना है, चीन से लड़ना है, उनके पास मिलिट्री है। हम आप घर परिवार में ही कुरुक्षेत्र का मैदान बना डाले। जितनी तकलीफ प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से आतंकवादियों ने कश्मीर में अटैक कर दिया, प्रधानमंत्री को नींद नहीं आ रही, वो रोज मीटिंग हो रही है कि कैसे पाकिस्तान से निपटा जाए। उससे कम समस्या सास बहू की घर में नहीं है। सब कुछ घर में है, शाम को सास बहू में झगड़ा हो जाता, कोई प्रयोजन नहीं, बिना मतलब का झगड़ा हो गया और दोनों नाराज होकर के सास अपने बिस्तर पर, बहू अपने बिस्तर पर पड़ गई। आप दिन भर खेती में काम करके शाम को घर आए थके मादे। आपने कहा भाई प्यास लगी है, भूख लगी है, कप काफ़ी बना दो, चाय बना दो। चाय देने को कौन कहे, तब तक बुढ़िया ने चप्पल दिखाना शुरू कर दिया। खबरदार, अगर बहू की तरफ से बोल दिया तो मैं तेरी गांव में पगड़ी डुबा दूंगी। कि ये तो बहू की तरफ से बुढ़ा बोलता, गड़बड़ आदमी है। तब तक उधर बहू ने चप्पल दिखाना शुरू किया। खबरदार, अगर बुढ़िया की तरफ से आपने बोल दिया तो सुबह मेरा चूल्हा चाकी अलग कर दो। बेटा भी बहू के पक्ष में चला गया। शादी हुए 6 महीना, साल भर नहीं बीता, घर में 2 गोल बन गई। बहू बेटे एक तरफ और बुढ़िया बुढ़वा एक तरफ। कभी कभी बुढ़िया बेचारी बहू बेटों की तरफ चल जाती, बुढ़ा अकेले रह जाता। 5 पांडवों की तरह 2 गोल बन गई, कौरव पांडव दल हो गया। घर में ही कुरुक्षेत्र मैदान सज गया। सब कुछ घर में है, लेकिन रोटी कौन बनाएगा। किचन में हड़ताल हो गई। कहा न खाना है न खाने देना है। कहा ये हड़ताल कब तक चलेगी। कहा जब तक चूल्हा चाकी अलग। बताओ आप क्या कर सकते हो। भीष्म पितामह की तरह आपकी गर्दन झुक जाती। इधर से बुढ़िया चप्पल दिखा रही, इधर से बहू खड़ी, दोनों तरफ से। जैसे भीष्म पितामह कुरुराज सभा में मजबूर हैं। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है। द्रौपदी रोते हुए कह रही कि पितामह आप घर के सबसे बुजुर्ग आदमी हो, ये दुर्योधन क्या कर रहा है, इसको रोको आप। लेकिन भीष्म पितामह संसार को जीतने की शक्ति रखने वाले अपने घर का झगड़ा हल नहीं कर पाए। कौरव भी उनके थे, पांडव भी उन्हीं के थे। कौरव भी भीष्म पितामह के नाती थे, पांडव भी भीष्म पितामह के ही नाती थे। और आपस में ही घर में ही द्रौपदी को नंगा किया जा रहा सबके सामने। लेकिन भीष्म पितामह मजबूर हो गए। ऐसे यार हज बुढ़ा आदमी, हर घर का जिम्मेदार आदमी, अपने घर में आप मजबूर हो। आप गांव के मुखिया हो, सरपंच हो, प्रधान हो, पूरे गांव की पंचायत आप तोड़ देते हो डांट करके, फटकार करके। लेकिन आज आपके घर में झगड़ा हो गया सास और बहू का। गांव के मुखिया सरपंच भी सर नीचा करके बैठ जाते, नहीं कर पाते हो आप। सबका जीवन संघर्षमय।